हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज है हमारी सीरीज का डे 6, जिसमें कि हम खुद को और अपने माइंडसेट को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। आज हम डे 6 पर बात करेंगे अपने डर की, फियर्स की। लेकिन आज हमें जो प्रैक्टिस करनी है उसको समझने से पहले हम पहले इस बात को समझते हैं कि डर होते क्या हैं, क्या होते हैं फियर, क्या रियल मीनिंग होता है फियर का। क्योंकि जब आप इसको समझेंगे ना, तभी आप उससे कनेक्ट फील कर पाएंगे। देखो, डर हम किसको बोलते हैं? किसी भी काम को जो कि हमने कभी किया नहीं है, कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया उस काम को, तो हमें डर लगता है उसको। जब भी हम पहली बार उस काम को करने जाते हैं, इसको बोलते हैं डर और फियर। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आई होप आप उससे कनेक्ट फील कर पाएंगे और थोड़ा सा आप अपने बारे में जान पाएंगे। जब आप पहली बार स्कूल गए थे, फर्स्ट डे, क्या आपको डर नहीं लगा था? जब आप पहली बार अपने स्कूल में स्टेज पे जा रहे थे, स्टेज से 2-3 मिनट पहले क्या फील हो रहा था आपको? डर नहीं लग रहा था तब आपको? पेट में गुड़गुड़ हो रही थी ना? जब आप रिजल्ट अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हैं हर अपने क्लासेस के, तब आपको डर नहीं लगता है? तब भी डर लगता था ना, और लगता होगा अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं। जब आप पहली बार कोई गलती किए थे, या फिर अभी भी आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्या तब आपको डर नहीं लगता है कि घर में किसी को पता ना चल जाए, किसी और को पता ना चल जाए, फैमिली में? लगता है ना डर। जब आप पहली बार घर से बाहर निकले थे अकेले, तब आपको डर नहीं लगा था? लगा था ना। जब आप पहली बार कॉलेज गए थे, फर्स्ट डे, तब कैसा फील था? तब डर नहीं लगा था आपको? लगा था ना। जब आप पहली बार ऑफिस गए थे, वो ऑफिस का फर्स्ट डे याद है? डर लगा था ना? डेफिनेटली लगा था। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कार चलाना सीखा था, बाइक चलाना सीखा था, तब आपको डर नहीं लगा था क्या? लगा था। जब आपने पहली बार ऊंचाई को फेस किया था, हाइट को, पहली बार जब आप किसी बहुत ऊंचे ऊंचे वाले झूले में बैठे थे, बहुत, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तब आपको डर नहीं लगा था क्या? लगा था ना। जब आपने फर्स्ट टाइम कहीं बाहर अकेले ट्रैवल किया था, तब आपको डर नहीं लगा था? लगा था। जब आपको अपने दिल की बात किसी स्पेशल पर्सन को बोलनी थी, तब आपको डर नहीं लगा था? लगा था। जब आपने शादी का डिसीजन लिया, क्या तब आपको डर नहीं लगा था? लगा होगा। जब आपने माँ बनने का, पिता बनने का डिसीजन लिया, क्या तब आपको डर नहीं लग रहा था अंदर से? लग रहा था ना। तो ये जो सारे डर हैं आपके, ये इन डर को आपने कैसे ओवरकम किया? इन डर को आपने हराया ना। कैसे उन डर को आपने अपने अंदर से रिलीज किया? उनको फेस करके। और आप क्यों फेस कर पाए ये सारे फियर्स को? क्योंकि ये जो सारे डर, ये जो सारे फियर्स थे ना आपकी, वो आपके अपने थे, इसलिए आप उनको इजीली फेस कर पाए और उनसे ओवरकम हो पाए। लेकिन आज जो हमारे फियर्स हैं, आज जो भी हमारे डर हैं, हमारे करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वॉटएवर, जो जितने भी हमारे डर हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं। आज जो हमारे फियर्स हैं ना, वो हमारे या तो सोसाइटी ने दिए हैं, या हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं, या हमारे दोस्तों ने दिए हैं, कलीग्स ने, मतलब सारे डर दूसरे लोगों के हैं
जो हमने अपने बना लिए हैं। अब आपको करना क्या है, आज की प्रैक्टिस, एक पेपर लो या फिर जो भी डायरी जिसमें आप डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको लिखना है अपने सारे फियर्स कि क्या हैं आपके फियर्स और वो कहाँ से आए आपके अंदर। क्योंकि कई बार तो हमें यही पता नहीं होता कि ये मेरे ही फियर्स हैं, मतलब ये हमें पता ही नहीं होता क्या ये मुझे ही डर लग रहा है या फिर मैंने दूसरे के फियर्स को अपना बना लिया है। जब आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी, और जब आपको क्लियरिटी मिलती है तब आप खुद को जान पाते हैं कि अच्छा अब इसके लिए करना क्या है। देखो, मैंने भी अपने फियर्स लिखे थे, ये उस दिन मैंने वीकनेस आपको दिखाई थी ऊपर, ये नीचे मेरे फियर्स, ये 3-4 दिख रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे फियर्स होते हैं जो कि हमने दूसरों से लिए होते हैं, जिनकी वजह से हम आगे लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रुक रहे हैं। तो आपको ये सोचना है आज कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन से इंसिडेंट मैंने देखे सुने जिनकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, रुक जाती हूँ कुछ भी काम करने से। कौन से ऐसे फियर हैं जो मुझे रोक लेते हैं, जिनकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अपनी लाइफ में आगे। क्या है वो सारे, आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा था फेलियर। मेरा फियर था कि फेलियर, कि अगर मैंने ऐसा किया और अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। अब ये हमको कहाँ से आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे कोई फ्रेंड है या फिर कजिन्स है, वो कर रहे हैं कोई प्रिपरेशन, हम भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, लेकिन उनका क्या हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो गए। अब हमारे अंदर आ जाता है ये फियर कि जब वो इतने अच्छे थे पढ़ने में, उन्होंने इतने अच्छे से सारी पढ़ाई की, वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा वो अच्छे पढ़ने में हैं, तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। ये हो गया हमारे अंदर फेलियर का फियर। सेम ऐसे ही रिजेक्शन का भी फियर होता है। जैसे कि हमारा फ्रेंड है, अब उसने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, अब वो हो गया रिजेक्ट। अब उसको देख के हमारे अंदर भी आ गया रिजेक्शन का फियर। हमने क्या सोचा कि उसके पास तो इतनी अच्छी डिग्री है सारी, वो उसके पास तो स्किल्स भी बहुत सारी हैं, जब उसको ये जॉब नहीं मिली तो मुझे कैसे मिलेगी, जब उसको नहीं मिला तो मुझे कैसे, मैं तो किसी और कंपनी में भी नहीं जाने लायक हूँ। पर आपको क्या पता, जिस स्किल की ज़रूरत है उस जॉब के लिए, वो आपके फ्रेंड के अंदर ना हो, वो आपके अंदर हो। देन तो ऐसे ही होते हैं ये सारे फियर्स जो कि हमने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट कर रखे हैं और उनको हमने अपने फियर बना रखे हैं। अब आपको ये देखना है पेपर पे कि क्या है मेरे फियर्स। प्लीज़ इसको लिखिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखेंगे ना, नहीं कुछ करेंगे, तो ये लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। 1 साल से 2 साल, 2 साल से 10 साल, 10 साल से होल लाइफ। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पूरा ऐसे साइकिल चलता रहेगा और आपके फियर्स जो हैं वो और इकट्ठे होते जाएंगे। अब ऐसे ही फियर क्या होता है, सपोज आप करना चाहते हैं बिजनेस, लेकिन अब आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या फिर कोई रिलेशन है, रिलेटिव्स हैं, वो क्या बोलेंगे, मेरे उसके उसके बेटे ने किया था 3 साल पहले बिजनेस, नहीं चला। अब आपके अंदर आ गया ये फियर कि जब उनका नहीं चला तो क्या पता मेरा भी बिजनेस ना चले। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि उन्होंने 3 साल पहले किया था बिजनेस, यहाँ तो आज के टाइम में हर 6 महीने में, हर 1 साल में गवर्नमेंट के रूल चेंज होते हैं, मार्केट वैल्यू चेंज होती है, तो वो टाइम अलग था। 1 साल, पिछले साल क्या रूल थे, पिछले साल क्या मार्केट वैल्यू थी, सारी चीज़ें
दिन पर दिन डेली चेंज हो रही हैं। तो आप किसी और को देख के अपनी फ़ियर्स मत बनाइए। पहली बात तो ये है, और जो कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने फ़ियर्स लिखिए। अगर आप नहीं लिखेंगे, नहीं देखेंगे, ट्रस्ट मी, आप लाइफ़ में अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि ये फ़ियर्स आप घर कर लेते हैं हमारे अंदर और हम इनको तोड़ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है ये हमारे फ़ियर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में मुझे भी लग रहा था कि ये मेरे फ़ियर्स हैं। लेकिन जब मैंने इनको लिखा और जब मैंने देखा पूरा डिटेल में ये कहाँ से आए, क्या मैंने ऐसा देखा था जिससे मेरे अंदर ये डेवलप हो गया फ़ियर? क्या चीज़ें मैंने ऐसी की थी? हो सकता है आपने भी पास्ट में कुछ चीज़ें की हों, जिसकी वजह से कोई मिस्टेक आपसे हो गई हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, ये फ्यूचर में मैं ये नहीं कर सकती। मतलब कि ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, खतरेदार हो सकता है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने उस फ़ियर की वजह से। सो आज डे 6 पे शांति से आपको बैठ के सोचना है कि क्या हैं मेरे फ़ियर्स? क्या हैं वो सारे डर जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ़ में उसी जगह स्टक हूँ? सो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो समझाने की कोशिश की है, आप समझ गए होंगे। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।